हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे, खुश और पॉजिटिव होंगे। चलो, मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी की रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या ओवरऑल इस व्यक्ति की एनर्जी क्या है। क्या ये आपके साथ कनेक्ट होंगे? क्या ये पर्सन के साथ आपका रीयूनियन होगा, नहीं होगा? जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। बस ध्यान रखिएगा, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और सभी सिचुएशन हो सकता है आपके साथ पूरी तरीके से रेजोनेट कर जाए, और मे भी हो सकता है कि ना करे, कुछ परसेंटेज करे। जितनी एनर्जी पिक होगी आपके पर्सन की, आपकी उतनी चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगी। और आप चाहते हैं ज़्यादा एनर्जी रेजोनेट हो, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तभी आपकी एनर्जी मैं पिक करूंगी। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देखने के लिए आए हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस वक्त उनकी एनर्जी इनको लेकर क्या है, इस वक्त उनकी एनर्जी इनको लेकर क्या है, क्या है। 5 ऑफ कप्स। ओ, 3 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के इंटेंशंस क्या है टूवर्ड्स माय व्यूअर्स? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के इंटेंशंस क्या है टूवर्ड्स माय व्यूअर्स? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और एनर्जी क्या है, प्लीज मुझे बताएं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सन, और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। साइन, लियो साइन, सिंह राशि काफी स्ट्रांग है। आप सिंह राशि के हो या नहीं? आप नहीं हो तो आपकी पार्टनर हो सकते, राशि नहीं तो एसेंडेंट यानी कि लग्न हो सकता है, नाम राशि हो सकती है। ठीक है। कर्क राशि, वृश्चिक, स्कॉर्पियो साइन की एनर्जी है यहाँ पर ना। ऑलमोस्ट सभी राशियां निकल कर आ गई है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स निकल कर आए हैं। ठीक है। तो हाईलाइटेड मुझे कोई स्पेशल नहीं दिख रहे, सिर्फ लियो ही दिखा है। इसके अलावा सभी राशियां हैं, लिब्रा, जमना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है। नंबर सुन लीजिए, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 5, 3, 10, 8, 19, 4, 2, 9, 8, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। फेब्रुवरी का मंथ इंपॉर्टेंट है, मई का मंथ, मार्च, देन फिर आपके लिए अक्टूबर का मंथ, अगस्त का मंथ, जनवरी का मंथ, सितंबर का मंथ। ठीक है। ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। क्या हुआ था इन मंथ्स में? हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो सकता है आप लोग मिले हो, आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है। तो ये रिलेट करो कि ये एनर्जी में नंबर्स जो बताए हैं वो कुछ आए हैं, नहीं आए हैं, ये मंथ्स जो बताए हैं वो कुछ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ये रिलेशनशिप में सेपरेशन, ब्रेकअप थर्ड पर्सन की वजह से ही हुआ है, ये मुझे एनर्जी दिख रहा है। अब जो भी लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिनको बहुत भले भांति पता है, डेफिनेटली आप लोग इस रीडिंग को देखो, क्योंकि अगर थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट ना करे। लेकिन अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी भी निकल कर आएगी। ठीक है। और थर्ड पर्सन मतलब यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी, या कोई और अदर पर्सन
चाहे वो दोस्त है या कोई और है, स्पाउस भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब मैरिड पर्सन हो सकते हैं जिससे आप डील कर रहे हो। चलो अब मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ और फिर आपको मैं बताती हूँ कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। वेट, फर्स्ट कार्ड हमारे पास 5 ऑफ कप्स का है। इस वक्त आपके पर्सन निराश महसूस कर रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर काफी डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कुछ इनकी लाइफ से ऐसा छिन गया है या इनसे दूर हो गया है इनके खुद के नेग्लेक्ट करने की वजह से, जिसको शायद वापस पाना एक तरह से नामुमकिन सा हो गया है, ठीक है, इस वजह से अपसेट है। और भी क्या रीजन है, चलो देख लेते हैं। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन। 5 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 5 ऑफ कप्स क्यों है। 5 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, गॉट इट। समझ गई आपके पर्सन की एनर्जी में क्यों है। तो अब आप सुनो, आपके पार्टनर निराश हताश क्यों हो रहे हैं। क्योंकि पास्ट में इस पर्सन को लगता है कि ये ना काफी कैजुअल रहे इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके साइड, आपके टूवर्ड्स। ये पर्सन ऐसे एनर्जी में रहे जहां पर इन्होंने अपनी एनर्जी बंद कर ली या इस रिश्ते के ऊपर उतना सफिशिएंट एफर्ट्स डालना बंद कर दिया। बिकॉज आप 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखोगे तो ये पर्सन अपने पेंटिकल्स को छुपाता हुआ दिखाई दे रही है, यानी कि अपनी एनर्जी को दबा रहा है, यूज नहीं कर रहा है ये इंसान, सामने वाले के लिए कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा है। लवर्स का कार्ड है तो ये कार्ड ये बता रहा है कि रिलेशनशिप के लिए या अपने पार्टनर के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा है। और जब कोई इंसान एफर्ट्स नहीं डालेगा तो क्या होता है, क्या वो रिश्ता अच्छा रह पाता है। क्या एक इंसान 2 लोगों के रिश्ते को अच्छा रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म लेकर चल सकते हैं। आज की डेट में सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आज की डेट के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं। तो जब आपको रिश्ता चाहिए, प्यार चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, मैरिड लाइफ चाहिए, तो वहां पर आपको भी एफर्ट्स डालने चाहिए, आपको भी एफर्ट्स देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन किस वजह से निराश है, आपके पार्टनर यहाँ पर इस वजह से निराश दिखाई दे रहे हैं कि मैंने खुद की गलतियों की वजह से उसको खो दिया है। मैंने खुद की गलतियों की वजह से, आज अगर इस व्यक्ति को लगता है ना कि आप बदल गए हो, आपका प्यार खत्म हो गया है, अब आप पहले की तरह नहीं हो, तो इसके रीजन भी तो ये खुद है ना। इन्होंने ही तो आपका प्यार खत्म किया ना, इनके करतूतों ने आपका प्यार खत्म किया ना, इनके बातों ने, इनकी बहुत सारी चीजों ने, एक्शंस ने, एक चीज से तो नहीं होता है। तो बहुत सारी चीजें इस व्यक्ति ने की, आपको इग्नोर किया, आपको प्रायोरिटी में नहीं रखा, झगड़े लड़ाई, तमाम बहुत सारी चीजें इस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसी की जिसकी वजह से आपका प्यार खत्म हो गया। और ये निराश क्यों है, निराश इसी वजह से है कि इनको उस समय जो ये हाथ पांव बांध कर बैठे थे ना कि जो करोगे आप ही करोगे, अगर तुम्हें रहना है तो तुम इस रिश्ते पर एफर्ट्स डालो, तो ये पर्सन को इस चीज का पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों कोई एफर्ट्स नहीं डाला उसके लिए। अगर इस पर्सन की शादी भी हो गई है ना, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रही हूँ कि इस पर्सन की अगर शादी हो गई ना, बच्चे भी हो गए होंगे ना, तो भी ये इंसान आज की डेट में ये महसूस कर रहा है काश मैंने उसके लिए इतने एफर्ट्स डाल लिए होते। क्योंकि आज अगर वो जिस रिश्ते में है, जिस कनेक्शन में है, वहां पर वो जो एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, वहां पर उनको 1% भी नहीं मिल रहा है जो आपके साथ थोड़े से एफर्ट्स में इनको मिल जाता। लेकिन नहीं, इनको एफर्ट्स नहीं डालने थे, इनको प्राइड या ईगो या कुछ और ही इनको चाहिए था अपने जीवन में। उस समय इनको आपकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही थी, आपकी इंपॉर्टेंस इस व्यक्ति को नहीं समझ में आ रही थी। अभी समझ आ रही है, अभी समझ में आ रही है आपके पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि अभी उनको लगता है कि अब क्या होगा, समझकर अब तो कुछ नहीं हो सकता है।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, थ्री ऑफ पेंटिकल्स को, थ्री ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। थर्ड पार्टी, इस व्यक्ति ने आपको चीट किया है गाइस। अचानक से हो सकता है कि बात करना बंद कर दिया है, भाग गया है ये इंसान, ये पर्सन इग्नोर कर रहा है आपका पार्टनर, आपके ऑनलाइन आते ही ऑफलाइन हो जाता है, या हो जाती है, या हो जाता था। पास्ट की भी एनर्जी कुछ लोगों की है ये, डेफिनेटली। और यहाँ पे ये लगता है कि आपने इस व्यक्ति को पकड़ लिया है, इस व्यक्ति की चोरी ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाई है। ये एक टाइम पे दो दो कनेक्शन को हैंडल करने की पर्सन कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स ना कुछ झूठी चीजें, फरेब को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कि पास्ट में इस पर्सन ने शायद आपको बहुत सारी चीजों को लेकर झूठ बोला, गुमराह किया, फॉल्स प्रॉमिस किए हैं, इसके भी यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये बता रहा है कि इस व्यक्ति ने जो भी चीजें आपसे छुपाई आपके सामने आ गया, किसी ने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, एक और चीज भी मुझे दिखाई दे रहा है, थर्ड पर्सन तो है ही, आपके पार्टनर को काफी ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, या फिर ठीक है, या फिर मैं जो आपसे कह रही थी ना, या फिर ये जो पर्सन है ना, इस वक्त ये पर्सन आपको छुप छुप कर ये स्पाई करने की भी एनर्जी को बताता है, या ये जो इंसान है ये आपके बारे में किसी से बात कर रहे हैं, किसी से चर्चा करना, डिस्कस करना, ठीक है, आपके बारे में जानना, ये कुछ हो रहा है। लेकिन ये इस तरह से हो रहा है जैसे आपको पता ना चले, वो पर्सन आपको ना बताए, या किसी के आईडी से, अपने परिवार वाले की किसी के आईडी से आपको स्टॉक करना, ये आज होगा, ये पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली दिखाई दे रही है। अच्छा, थर्ड पर्सन भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर नजर रखती हैं, आपके ऊपर ध्यान रहता है थर्ड पर्सन का इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि थर्ड पार्टी को भी आपसे काफी ज्यादा इनसिक्योरिटीज है, मुझे ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। आप दोनों पॉसिबल है कि साथ में कभी काम करते थे, या जॉब आपका सेम हो सकता है, फील्ड आपका सेम हो सकता है, एक ही प्रोफेशन में आप लोग हो सकते हो, या जॉब के सिलसिले में मिले हो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए बैंकिंग सेक्टर का जॉब इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, या तो आप बैंकिंग में हो या आपके पर्सन है, लोन डिपार्टमेंट भी हो सकता है। अब देखो, यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़े से ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी वाले तो नहीं दिखते हैं, थोड़े प्रॉब्लम है इस व्यक्ति के अंदर, या तो ये खुद ही ट्रस्ट नहीं करते हैं एक व्यक्ति के ऊपर, इसीलिए ऑप्शंस रखते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनको ना डर होता है कि ये इंसान मुझे छोड़ जाएगा, इसीलिए खुद को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 10 लोगों से बात करेंगे, और ताकि वो अपना माइंड डाइवर्ट रखे, एक व्यक्ति के बन के इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि शायद इनके साथ पास्ट में कुछ ऐसा कांड हुआ होता है। ज्यादातर टाइम, मोस्टली 99% मैंने यही रीडिंग में देखा है कि प्रॉब्लम अगर है तो क्यों है, तो मतलब पार्टनर्स के अंदर ना एक फियर हो जाता है, एक डर हो जाता है। मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस सिचुएशन में जिनका पास्ट खराब होता है ना, उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि 99% यही चीज होती है कि वो लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पास्ट में भरोसा टूटा रहता है। जैसे आपका भरोसा टूटा, तो आप सेकंड पर्सन के तरफ जब भी आगे कदम बढ़ाओगे तो आपको समय लगेगा, आप जल्दी से भरोसा नहीं करोगे। अगर आपको एक्सपीरियंस गेन हुआ है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं गेन करा है तो फिर तो अलग बात है, तब तो आप शायद फिर से भरोसा करो और फिर से ठोकर खाओ, ठीक है। लेकिन एक बार ही ठोकर खाने के बाद लोग फूक फूक कर कदम रखते हैं, तो वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही थी आपके पर्सन के साथ। इनके चीट करने का एक बड़ा ये रीजन है, मैं देखो जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, आपके पार्टनर ने मेरे को कॉल करके या मुझे पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन जो एनर्जी मुझे दिख रही है मैं आपको वो बता रही हूँ कि ये पर्सन ने आपको चीट करा है, जो कि गलत है। लेकिन ये पर्सन खुद एक लो स्टीम में रहा है, इस व्यक्ति को लगा कि यार ये मुझे छोड़ेगा या छोड़ेगी उससे पहले
मैं ही इसे दिल ना लगाऊं या कनेक्ट ना करूं, या मैं अपने पास ऑप्शंस बनाकर रखूं, ताकि जब ये इंसान जाए तो मेरे को फर्क ना पड़े। अब मुझे नहीं पता ये किसके पार्टनर है, किसकी सोच है ये, लेकिन ये सोच डेफिनेटली है। थ्री ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए एंजल्स। द वर्ल्ड का कार्ड, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो अच्छा वक्त चल रहा था वो बुरा वक्त शुरू होने वाला है। आप में से कुछ लोग कह रहे थे थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग के लिए गाइस मैं करूंगी, थोड़ा सा टाइम दो, मैं करूंगी करूंगी जल्दी करूंगी। और यहाँ पर बट मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी निकल कर आ ही रही है, तो आपके पर्सन और थर्ड, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि मैं आपके ही पार्टनर्स को कंसीडर करूंगी जो भी व्यक्ति है, तो ये पर्सन के साथ जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ कुछ होने वाला है। दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हो, नेगेटिविटी कह सकते हो, दरार कह सकते हो, दूरी डिस्टेंस, इमोशनली दूरी डिस्टेंस आने वाला है। क्योंकि समय एक जैसा नहीं होता है, या ऑलरेडी ये दूरी डिस्टेंस आ चुकी है थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि देखोगे आप वर्ल्ड है, थ्री ऑफ कप्स, यानी कि जो पहले साथ में एंजॉय करते थे, खुश रहते थे, आज दोनों के बीच में मून, चंद्रमा की एनर्जी है। ठीक है, वो भी ग्रहण वाला चंद्रमा है। ठीक है, अमावस्या का आप चंद्रमा कह सकते हो कि ये है जहां पर दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का, या एक दूसरे के प्रति भरोसे की कमी, या किसी भी तरीके से कुछ प्रॉब्लम का क्रिएट होना यहाँ पे दिख रहा है। वो लवी डवी वाली सिचुएशंस खत्म हो गई है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो मुझे ना एक चीज दिख रही है आपके पर्सन की, कि ये पर्सन ना हर कन्वर्सेशन में विन करना चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं या चाहती हैं। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी रही है कि कभी, हाँ मैंने गलत किया है, मुझसे गलती हुई है, उसको एक्सेप्ट करने की, हमेशा खुद को ऐसे प्रूफ करना, तुम्हें कुछ नहीं पता है मुझे सब पता है, नीचा दिखाना भी आप कह सकते हो, ऐसी एनर्जी रही है। पास्ट में मे भी हो सकता है कि इस पर्सन ने रिश्ता खुद गलत किया लेकिन आपको ब्लेम करा, बिकॉज ऑफ यू आई डिड, आपने ऐसा किया इसलिए मुझे, मैंने ये किया, या ये सब चीजें हुई। कहते हैं ना कि हम खुद की गलती नहीं अपने ऊपर लेना चाहते हैं। तुमने मुझे ऐसा ट्रीट किया इसलिए मैंने गुस्से में आकर उससे बात कर लिया, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया इसलिए मैंने उससे बात कर लिया, तुम मुझसे मिलने नहीं आई, मैंने उससे बात कर लिया, या उसके साथ चला गया, चली गई मैं, तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने ये कर लिया। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं खुद को जस्टिफाई करने की बातें होती हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी वो दिखाई देती है कि इस व्यक्ति ने एंड टाइम पर भी आपको काफी ज्यादा ऐसा फील कराया होगा कि मैं तो सही हूं, जो गलती है भैया वो तुम्हारे अंदर ही है, तुम ही गलत हो। करंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में एट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, ये स्टक क्यों है, ये बंदा या बंदी जो भी है ये स्टक क्यों है, ये इंसान, इसके आसपास क्या ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से ये स्टक है, इसके आसपास की क्या एनर्जी इसे स्टक कर रही है, प्लीज मुझे बताएं। इसके आसपास की कौन सी एनर्जी स्टक कर रही है। खुद का ही सोच है ज्यादातर, ये खुद के ही सोच में फंस गए हैं, खुद के ही ट्रैप में फंसे हुए पर्सन दिखाई दे रहे हैं। जब दूसरों के साथ हम गलत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसका असर हमारे ऊपर आएगा ही, हमारे जीवन में आता ही है। इस वक्त आपके पार्टनर की सिचुएशन ऐसी है जहां पर वो खुश भी नहीं है, वहां से वो निकल भी नहीं पा रहे हैं। अब इस चीज के लिए बहुत सारी चीजें हैं नहीं निकल पाने के, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, या कुछ कुछ समय आपके पर्सन को खुद ऐसा लगता है कि
जो कर लिया है उसके बाद फिर से ये डिसीजंस को बदलना, फैसले को बदलना बहुत मुश्किल है इनको। कई बार होता ना कि हम उस सिचुएशन को इसीलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, या अब मुझसे गलती होगी तो अब मैं कैसे इसको ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो आपके पार्टनर अपने ही ख्यालों में, अपने ही थॉट्स में स्टक है, क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज होगी, विजडम होगा, तो आप उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। लेकिन जब आप इस एनर्जी में हो कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप बहुत सारे थॉट्स सोच रहे हो, ऐसा किया तो ये होगा वो होगा, तो उस एनर्जी में आपके पार्टनर है। इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के, स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में स्ट्रेंथ क्यों है, इंटेंशंस के लिए क्या इंटेंशन है इस पर्सन का मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स इस वक्त, इंटेंशंस को प्लीज बताएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस वक्त तो इस व्यक्ति का कोई बुरा इंटेंशंस नहीं दिख रहा है मुझे। बस इस वक्त आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है कि काश मैंने उसकी कदर समझी होती, काश अभी जो मुझे समझ में आ रहा है वो पॉइंट ऑफ व्यू दिखा होता, इस रिश्ते को मैंने पहचाना होता, सोलमेट है या लवर्स है, बेसिकली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट चीज़ों की वजह से। काश ये आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखते, सच आपको बताते, जो चीज़ें छुपाई है वो सब चीज़ें आपको बताते। ठीक है, आपकी वैल्यू नहीं समझी इस व्यक्ति ने, आपको नहीं समझा इस व्यक्ति ने। ठीक है, तो उस चीज़ की एनर्जी इस वक्त आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है कि वैल्यू करने में, समझने में काफ़ी देर हो गई। 9 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, इस वक्त क्या विश फुलफिलमेंट चाहते हैं ये पर्सन, क्या विश फुलफिलमेंट चाहते हैं। ओ, ये इंसान आपको अट्रैक्ट कर रहा है। यस, ये पर्सन आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ये पर्सन चाहता है आप इसकी लाइफ में रहो। ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश रहता है। शायद आप लोग पहले दोस्त थे, दोस्ती से ये बात आगे बढ़ी है। ये पर्सन आपकी दोस्ती को, फ्रेंडशिप को, मस्ती को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ये इंसान आपको अट्रैक्ट करना चाहता है, ये इंसान आपको अपने पास रखना चाहता है। ये इंसान ये चाहता है कि अगर रिलेशनशिप ना सही लेकिन दोस्त बन के भी रह ले। ये इस इंसान को नॉलेज है, ऐसा नहीं है ये बेवकूफ इंसान है, नॉलेजफुल इंसान दिखाई देता है ये पर्सन। ये इंसान मैनिपुलेटिव भी है, ये इंसान काफी अच्छे से मैनेज करना जानता है चीजों को। मैनेजमेंट चीजें इस व्यक्ति की अच्छी है, पर डोमिनेटिंग नेचर का है ये इंसान, डोमिनेट करना जानता है। 2 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 2 ऑफ कप्स क्यों है इस व्यक्ति की एनर्जी में, 2 ऑफ कप्स क्यों है। क्या मेरे व्यूअर्स के लिए फीलिंग्स है, क्या मेरे व्यूअर्स से वो इंसान अभी भी प्यार करता है, क्या उसके दिल में प्यार है, लव है। ओके, कार्ड आ चुका है गाइस। देखो, प्यार है लेकिन ये प्यार खत्म भी हो गया था एक टाइम पे, बदल गया था ना, ये पर्सन चेंज हो गया था ना। तो डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि प्यार था लेकिन फिर ये इंसान चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा, बदलाव देखा होगा, लेकिन फिर से इस व्यक्ति के अंदर लव आता हुआ, फिर से इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर प्यार आता हुआ, या इमोशंस भरते हुए यहाँ पे दिखाई दे देगा। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स बॉटम से, और डेथ का कार्ड। दूर जाने के बाद फिर से वो इमोशंस, फिर से वो प्यार की एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर आ गई है। इवन ये पर्सन आपके साथ घर बसाने की, आपके साथ शादी के भी सपने देखता हुआ दिख रहा है। ये आपके साथ कंप्लीट महसूस करता है, ये करती है, जो भी है ये इंसान। काफी लव एनर्जी है इस वक्त तो इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर, लव वाली फीलिंग है आज आपके बारे में। आज ये जब भी सोचेंगे तो लव की एनर्जी रहेगी।
फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन अपनी पास्ट की गलतियों को सोचकर रिग्रेट फील करते हुए दिख रहे हैं। ये मैंने क्या किया, क्यों मैंने ऐसे उस टाइम पे किया, मेरा दिमाग क्यों खराब था। होता ना, जब हम राइट डिसीजन नहीं लेते पास्ट में तो हम सोचते ना यार क्यों मैंने ये डिसीजन लिया। तो वो पर्सन भी इस वक्त यही सोचते हुए दिख रहे हैं, ये मैंने क्या कर दिया। रातों की नींद आपके पर्सन की कई बार उड़ जाती है। आपके पर्सन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि देखो, मन में इंसान की थोड़ी उम्मीद होना तो उसको जीने का सहारा बन जाता है। लेकिन जब इंसान की उम्मीद ही खत्म हो जाए ना तो वो इंसान अंदर से मर जाता है। तो आप कई बार ऐसा होता है कि आपकी पर्सन को ना उम्मीद ही खत्म हो जाती है आप दोनों के बीच में कुछ भी ठीक होने की। उनको लगता ही नहीं है कि अब कुछ भी ठीक हो सकता है। सन को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, सन की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है? सन को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ कप्स। ओके, सन और टू ऑफ कप्स, यानी कि ये रिलेशनशिप में ही इस व्यक्ति को खुशी मिलती है, इस आपके साथ इस व्यक्ति को खुशी मिलती है, सुकून है। सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है आप लोगों का, और ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर समाज के सामने इस रिश्ते को रखने की हिम्मत ना हो। ये इस इंसान की एनर्जी में इस वक्त आपको लेकर बहुत लव और इमोशंस दिख रहे हैं, आपसे बात करने का मन है, एक्शन की भी एनर्जी दिखाई दे रही, कम्युनिकेशन आने के चांसेस है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस, एम्प्रेस, और यहाँ पर नाइट, किंग ऑफ वॉन्स। कोई छोटू सा तो ऑफर आपकी पर्सन आपको करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला, शायद ये पर्सन सोच रहे हैं कि चलो मैं दोस्ती का ही ऑफर करके देखता हूँ इसको, या सॉरी बोलकर ही देखता हूँ, इसका रिएक्शन देखता हूँ या देखती हूँ, जो भी है। एज गैप की एनर्जी है, एज गैप है इस व्यक्ति के साथ आपका। एज गैप का मतलब मैंने कई बार बोला है, 1-2 साल का नहीं होता है, उससे ज्यादा, 5, 6, 7, 10, अब जितना भी ले लो, बट एज गैप दिखता है। ये पर्सन चाहता है कि, या चाहती है ये पर्सन कि उनका आकर्षण आप उनके टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्ट रहो, या आपका पागलपन उनके लिए बना रहे। इस वक्त आप इस व्यक्ति को काफी बोल्ड, काफी कॉन्फिडेंट एनर्जी में भी दिख रहे हो। एम्प्रेस की एनर्जी जो है वो बोल्ड कॉन्फिडेंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो आपके पार्टनर इस वक्त अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं आपके सामने। क्यों पता है आप क्यों बड़े महसूस हो रहे हो, या आपके अंदर क्यों कॉन्फिडेंट है? क्योंकि आप सही हो, आप गलत नहीं हो। इसलिए आज की डेट में आपके पर्सन को आपके सामने काफी छोटा महसूस हो रहा है। आज उन्हें लग रहा है कि वो आपके सामने काफी छोटे हो गए हैं और आप बड़े हो गए हो। सो गाइज, ये है आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।